एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर आपका स्वागत है। हम फिर से आज द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है, न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस का मीनिंग हम कैसे समझते हैं। आप अपने कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर सब पे बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो को देखने के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं और उनका मीनिंग क्या है। 177 बलोच मिलिटेंट्स, 177 बलोच के मिलिटेंट्स। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया कि मिलिटेंट किसको बोलते हैं। मिलिटेंट बोलते हैं उग्रवादी को, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो विद्रोह कर रहा है, अपनी मांगों को उसको पूरा करवाना है और ऐसा करने के लिए वो हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है। ऐसे इंसान को मिलिटेंट बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसके अंदर 177 मिलिटेंट्स किल्ड, मारे गए वो भी 2 days, 2 दिन में से, ऐसा कहा पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऐसा कहा है, यानी पाकिस्तानी सेना ने। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है मिलिटेंट्स, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के अंदर है और वर यहाँ पे यूज किया भी नहीं गया, क्योंकि हेडलाइंस में हमेशा शॉर्ट में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, जरूरी नहीं है पूरी बात लिखनी, पूरे वर्ब लिखने। सो दे वर किल्ड, और कहाँ पे, इन 2 days, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया प्लेस बताने के लिए कि कहाँ पे, नहीं टाइम बताने के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन 2 days, 2 दिन में। और सेंटेंस का दरअसल सब्जेक्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान फोर्सेस यानी पाकिस्तान की सेना, और वर्ब है से, उन फोर्सेस ने कहा, और जो भी कहा से का ऑब्जेक्ट बन गया ये पूरा क्लॉज 177 से लेके डेज तक, ये उन्होंने कहा है। ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर खुद एक सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो सुरक्षा बल हैं, ओवरनाइट उन्होंने एक रात के अंदर किल्ड, मार गिराए 22 मिलिटेंट्स, 22 उग्रवादी, रेज करते हुए, यानी उन्होंने बढ़ा दिया, उठा दिया, द डेथ टोल को, यानी मौतों की संख्या को रेज कर दिया, बढ़ा दिया। किसकी मौत? ऑफ मिलिटेंट्स की, बढ़ाकर ये नंबर कहाँ चला गया? टू 177 इन द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में जो मौतें हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़कर 177 हो गई। इन बलोचिस्तान में, आफ्टर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, वो भी किसके बाद? कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के बाद, यानी ऐसे अटैक्स जिनको प्लान करके प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया था, ऐसे हमले। एट मल्टीपल प्लेसेस, यानी कई सारी जगहों पे, वो भी कहा इन द रेस्टिव साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा इलाका है साउथ वेस्टर्न, वो भी कैसा है? रेस्टिव है। रेस्टिव का मतलब है कि वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। रेस्टिव हम उसे बोलते हैं जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत बेचैन है, अशांत है, सेटिस्फाइड नहीं है, उसको रेस्टिव बोलते हैं। कोई रीजन रेस्टिव हो सकता है, कुछ लोग रेस्टिव हो सकते हैं, कोई जोन रेस्टिव हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान का प्रोविंस है ये रेस्टिव है, यानी यहाँ पर अशांति फैली हुई है। इन अटैक्स ने लेफ्ट कर दिया था, इन अटैक्स ने छोड़ दिया था एटलीस्ट कम से कम 50 लोगों को डेड, मृत, इतनी जाने गई थी। मोस्टली सिविलियंस, जिसमें ज़्यादातर सिविलियंस थे, नागरिक थे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सुरक्षा अधिकारी जो हैं, उन्होंने कहा ऑन मंडे, सोमवार को। अब मेरे बताने से पहले आप खुद सोचो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, क्या हो रहा है इसके अंदर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सेड ये हो गया वर्ब, उन्होंने कहा। अब जो भी उन्होंने कहा ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेड का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा है वो ये कहा है। और कब कहा है? तो ऑन मंडे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, टाइम बताने के लिए कि कहा कब है, मंडे को कहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सिक्योरिटी ऑफिशियल सब्जेक्ट, सेड है वर्ब, और बाकी पूरा जो बच गया ये सेड का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्लॉज है, उसको देखते हैं। इस क्लॉज का सब्जेक्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस और वर्ब है किल्ड, उन्होंने किल कर दिया। किल का ऑब्जेक्ट हो गया मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स कैसे है? 22 हैं, मतलब ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया मिलिटेंट्स के लिए, उनकी संख्या बता रहा है कि 22 मिलिटेंट्स। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओवरनाइट किल कर दिया, और किल कैसे किया? ओवरनाइट, एक रात के अंदर। ये ओवरनाइट जो है एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है ये कि किस तरीके से किल किया है, ओवरनाइट किया है। और साथ ही साथ रेज करते हुए, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। रेज का ऑब्जेक्ट है डेथ टोल, यानी मौतों की संख्या। ये किसकी है? ऑफ मिलिटेंट्स। ऑफ प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लाकर बताया कि मिलिटेंट्स की है, और रेज करके कहाँ पहुंचा दिया? प्रेपोजिशन टू ने बताया 177 पे पहुंचा दिया। 177 यहाँ पे 2 का ऑब्जेक्ट है।
और किस टाइम के अंदर अंदर, इन द लास्ट 2 days, ये भी एडवर्बियल फ्रेज हो गया यहाँ पर जो कि टाइम के बारे में बता रहा है। और कहाँ पे, इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में। और किस चीज़ के बाद, आफ्टर प्रेपरेशन ने बताया कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के बाद। आफ्टर का ऑब्जेक्ट है अटैक्स, अटैक्स कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड, मतलब कि वेल प्लान्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और कहाँ पर है ये बताने के लिए एट प्रेपोजिशन आ गई कि एट मल्टीपल प्लेसेस, कई जगहों पर है, जहाँ पे एट का ऑब्जेक्ट है प्लेसेस और मल्टीपल प्लेसेस के लिए एडजेक्टिव हो गया। और फिर से एक एडवर्बियल फ्रेज आया कि ये मल्टीपल प्लेसेस कहाँ पर है, इन द रेस्टिव साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंस। ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और बता रहा है कि ये मल्टीपल प्लेसेस कहाँ पर है, जहाँ पे इन का ऑब्जेक्ट है प्रोविंस, और ये प्रोविंस पाकिस्तान का है, रेस्टिव है, साउथ वेस्टर्न है, ये सब मॉडिफायर हो गए प्रोविंस के लिए। और इस प्रोविंस को कैसे छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अटैक्स आपने यहाँ पर देखा, इस अटैक्स की वर्ब आ गई लेफ्ट, इन अटैक्स ने लीव कर दिया, यानी इन अटैक्स ने छोड़ दिया किसको, लीव का ऑब्जेक्ट हो गया 50 को छोड़ा, वो भी किस हालत में, डेड। पोस्ट मॉडिफायर हो गया 50 के लिए कि 50 को डेड छोड़ा है। एटलीस्ट 50, इस नंबर को मॉडिफाई कर रहा है ये फ्रेज, एटलीस्ट कि कम से कम 50। और इन्फॉर्मेशन ऐड करी हमने, मोस्टली सिविलियंस, मतलब ज्यादातर उसमें से सिविलियंस थे। तो इतना कुछ इस सेंटेंस में हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग प्रेपोजिशंस अलग अलग काम करती हैं। कोई टाइम बता रही है, कोई प्लेस बता रही है, कोई और डिस्क्राइब कर रही है किसी को, इस तरीके से होता है। द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है, वॉज लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया था आफ्टर, किस चीज के बाद, मिलिटेंट्स, जो मिलिटेंट्स थे, जो उग्रवादी थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 2 फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स, ऐसे लोग जो, जिनको पता होता है कि जब वो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, कहीं पे कुछ हमला करेंगे, उसमें उनकी खुद की जान चली जाएगी, ऐसे लोगों को बोलते हैं सुसाइड बॉम्बर्स। तो जिसके अंदर 2 फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स थी, बिलोंगिंग, जो बिलोंग करती हैं टू एथनिक बलोच ग्रुप्स। एथनिक बलोच ग्रुप्स यानी जातीय बलोच समूह से जो बिलोंग करती हैं। कैरीड आउट, उन्होंने कैरी आउट किया, यानी उन्होंने अंजाम दिया अटैक्स को, कहाँ पे, अक्रॉस 12 टाउन्स, 12 टाउन के अंदर। ये टाउन कहाँ पर है, इन द प्रोविंस के अंदर है। कब किया, ऑन सैटरडे को किया। क्या करते हुए, टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए सिविलियंस को, नागरिकों को। ये नागरिक कहाँ पर है, इन क्वेटा। अब जगहों के नाम है, मस्तुंग, नुश्की, दलबंदीन, खरन, पंजगुर, तुम्प, ग्वादर एंड पसनी। इन सभी एरियाज में टारगेट किया सिविलियंस को। यहाँ पर सब्जेक्ट है द ऑपरेशन और पैसिव वॉइस में वर्ब है वॉज लॉन्च्ड, उसको लॉन्च किया गया ऑपरेशन को। इसके बाद आफ्टर से शुरू हो रहा है एक क्लॉज, जो कि टाइम बताने वाला क्लॉज है, जो ये बताएगा कि ऑपरेशन किस चीज के बाद लॉन्च हुआ था। आफ्टर वाले क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है, मिलिटेंट्स। और इन मिलिटेंट्स ने किया क्या, मिलिटेंट्स का वर्ब क्या है, कैरीड आउट। और किस चीज को कैरी आउट किया, अटैक्स को। ये हो गया आफ्टर के बाद आने वाला क्लॉज। अब जैसे आपने मिलिटेंट्स बोला, इस मिलिटेंट्स में आपने आगे प्रेपोजिशन लगाकर ये बताया कि इस मिलिटेंट्स में क्या क्या है, कौन कौन शामिल है। तो इंक्लूडिंग का ऑब्जेक्ट हो गया सुसाइड बॉम्बर्स। बॉम्बर्स को हमने डिस्क्राइब किया है सुसाइड से, फीमेल से और 2 से। बिलोंगिंग पार्टिसिपल हो गया, जो कि बिलोंग करती हैं किससे। बिलोंग के बाद 2 प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप से, इनको मॉडिफाई किया एथनिक और बलोच ने। फिर वर्ब आ गया कैरी आउट, इन मिलिटेंट्स ने कैरी आउट किया। कैरी आउट क्या किया, अटैक। कहां पे किया, एडवर्ब आ गया अक्रॉस 12 टाउन्स। एक प्रेपोजिशन आ गई प्लेस बताती हुई, फिर एक और प्रेपोजिशन आई, एक और प्लेस बता रही है कि प्रोविंस में। फिर एक और आई, ऑन से शुरू हो रही है, टाइम बताते हुए। फिर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल टारगेटिंग, टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए। टारगेट का ऑब्जेक्ट है सिविलियंस। और कहां पे टारगेट किया, इन प्रेपोजिशन ने बताया इन सभी जगहों को। द डेथ टोल ऑफ मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स की जो मौत की संख्या है इन ऑपरेशंस के अंदर, इन द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में, हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है, टू 177 हो गई है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यानी कि सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द डेथ टोल। ये डेथ टोल किसकी है, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया कि मिलिटेंट्स की है। ये मिलिटेंट्स कौन से है, इन प्रेपोजिशन ने बताया कि ऑपरेशंस में है। तो डेथ टोल ने इंक्रीज किया है, ये हो गया डेथ टोल का वर्ब। अब टाइम बताया इन प्रेपोजिशन ने, इन द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिन में इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होके कहां चला गया, 2 प्रेपोजिशन ने बताया 177 पे चला गया। और ये सारी बात जो आप देख रहे हो, ये सारी बात ये कही किसने है, अकॉर्डिंग टू, जो कि एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, उसने बताया, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा है। सिंस संडे नाइट,
संडे की रात से लेकर, जहां पे सिंस एक प्रेपोजिशन है, सिंस का ऑब्जेक्ट हो गया नाइट, नाइट कौन सी, संडे की। सिक्योरिटी फोर्सेज, सुरक्षा बलों ने हैव किल्ड, मार दिए हैं 22 मोर टेररिस्ट्स, 22 और आतंकवादी। शाहिद रींद, जो कि कौन है, अ स्पोक्स पर्सन, एक प्रवक्ता है, फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार के, सेड, उन्होंने कहा, ऑन मंडे, सोमवार को। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया सब्जेक्ट, वर्ब है हैव किल्ड, किल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया टेररिस्ट, और टेररिस्ट के लिए न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 22 जो उसकी संख्या बता रहा है। शाहिद रिंद, अ स्पोक्स पर्सन। देखो अ स्पोक्स पर्सन जो है ना, ये एक अपोजिटिव फ्रेज है, अपोजिटिव नाउन फ्रेज, जो कि बता रहा है कि शाहिद रिंद कौन है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कौन है, अ स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन किसका, फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फॉर प्रेपोजिशन ने हमको और क्लियर किया कि स्पोक्स पर्सन किसका, फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेड ऑन मंडे, तो इन्होंने मंडे को कहा था, तो शाहिद का वर्ब आ गया सेड, और ऑन मंडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है कि कब कहा, मंडे को कहा। और सेड का दरअसल ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैव किल्ड 22 मोर टेररिस्ट्स। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि 167 बॉडीज, 167 शव, हैव बीन सेंट, भेज दिए गए हैं, टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स की ओर, सो फार, अब तक, फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, भविष्य की प्रक्रिया के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन, और उनकी पहचान के लिए। यहां पर सब्जेक्ट है ही, वर्ब है सेड, जो भी कहा वो सेड का क्लॉज के रूप में ऑब्जेक्ट आ गया, दैट से लेके यहां तक, और इसके अंदर 167 बॉडीज ये सब्जेक्ट है, 167 न्यूमरल एडजेक्टिव है बॉडीज के लिए, और वर्ब पैसिव वॉइस में है, हैव बीन सेंट, और कहां भेजा गया है, ये प्लेस बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गए, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भेजा गया है। सो फार एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम के बारे में बता रहा है कि अब तक भेजा गया है, और क्यों भेजा गया है, पर्पस क्या है, फॉर प्रेपोजिशन बताएगी, फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, फ्यूचर प्रोसेसिंग के लिए। फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया एक तो प्रोसेसिंग और एक आइडेंटिफिकेशन, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन यहां पर आ गया, फॉर प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए आ गया एंड। मिस्टर इन सेड, मिस्टर इन ने कहा, मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स, ज्यादातर जो मिलिटेंट्स है, जो अधिकांश मिलिटेंट्स है जो कि मारे गए थे, बिलोंग टू, वो बिलोंग करते थे, टू द बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये BLA जो है इससे बिलोंग करते थे, एंड हैड सपोर्ट, और उनके पास सपोर्ट था, समर्थन था, फ्रॉम अदर, दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप से। इंसर्जेंट ग्रुप्स वो होते हैं जो विद्रोह में हैं, देश के विद्रोह में, देश के खिलाफ जो खड़े हुए हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो दूसरे हैं उनसे उनको समर्थन मिल रहा था। कोई भी विद्रोही या बागी जो सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है उसे कहते हैं इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, कोई अटैक इस तरह का जो है उसको बोलेंगे इंसर्जेंट अटैक, कुछ इंसर्जेंट्स ने अटैक कर दिया। तो कोई ग्रुप जो ऐसा करता है उसको बोलेंगे इंसर्जेंट ग्रुप। कोई अटैक जो ऐसे लोगों द्वारा किया गया है वो हो गया इंसर्जेंट अटैक। उनका कोई भी, उनके द्वारा जो हिंसा की जा रही है, इंसर्जेंट वायलेंस, ठीक है। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो दूसरे हैं उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो यहां पर सब्जेक्ट है मिस्टर रिंद, वर्ब हो गया सेड, और सेड के बाद फिर सेड का ऑब्जेक्ट है क्लॉज के रूप में, जो यहां से मोस्ट से शुरू होकर आखिर तक जा रहा है। इसमें जो इस क्लॉज का सब्जेक्ट है वो है मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें से हमने पिक करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया, उसमें से मोस्ट को पिक किया है, जो कि एक यहां पर प्रोनाउन बन गया, अपने आप में सब्जेक्ट बन रहा है इस क्लॉज का, मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स। ये मिलिटेंट्स कौन से हैं, किल्ड, पास्ट पार्टिसिपल, जो मिलिटेंट्स की पोजीशन बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है कि मिलिटेंट्स जो किल्ड हुए, मिलिटेंट्स हु वर किल्ड, तो शॉर्ट में इतना लिख दिया, मिलिटेंट्स किल्ड। ये आ गई वर्ब बिलोंग्ड। अब बिलोंग क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद प्रेपोजिशन आई टू, तो टू के बाद हमने जोड़ा कि वो किससे बिलोंग करते थे, इस आर्मी से, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये पूरा एक प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पर कि इससे वो बिलोंग करते थे। एंड एक तो बिलोंग करते थे, एक तो वर्ब उन्होंने ये किया, वर्ब नंबर 1 ये हो गया, दूसरा वर्ब नंबर 2 हो गया ये हैड। वो हैव करते थे सपोर्ट को, यानी उनके पास सपोर्ट थी, हैड का ऑब्जेक्ट सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ से आ रही है ये दिखाया फ्रॉम प्रेपोजिशन ने, ये आ रही है इंसर्जेंट ग्रुप से। फ्रॉम का असली ऑब्जेक्ट है ग्रुप। ग्रुप कैसे हैं, इंसर्जेंट, एडजेक्टिव हो गया ग्रुप के लिए, और ये दूसरे हैं अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स, तो अदर भी एक एडजेक्टिव ही है जो इस ग्रुप्स को बता रहा है कि ये एक से दूसरे हैं, इनको सेपरेट कर रहा है एक ग्रुप से। ऑन संडे, रविवार को, डिफेंस मिनिस्टर, सुरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सेड, उन्होंने कहा। यहां तक अगर देखें तो सिंपल है, ऑन संडे प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया टाइम बताने वाला, और फिर डिफेंस मिनिस्टर
ये हो गया सब्जेक्ट डिफेंस मिनिस्टर। और ख्वाजा आसिफ नाउन इन अपोजिशन, बताया है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ख्वाजा आसिफ है। फिर वो अब आगे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। दैट द सिक्योरिटी फोर्सेज, जो सुरक्षा बल हैं, वर प्रिपेयर्ड, वो तैयार थे, एंड टाइमली रिटेलिएटेड, उन्होंने एकदम टाइम से सही टाइम पर उन्होंने रिटेलिएट किया, मतलब जवाबी हमला किया। टू पुश बैक, यानी वापस पुश बैक करने के लिए, वापस धकेलने के लिए, द अटैकर्स, अटैकर्स को, हमलावरों को, किलिंग, और ऐसा करने में उन्होंने किल किया 150 मिलिटेंट्स को। तो डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है उसका ऑब्जेक्ट है ये दैट से लेके यहाँ तक। इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस, वर्ब है वर, और वो थे प्रिपेयर्ड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये वर्ब हो गया, पहला वर्ब हो गया ये V1, वो प्रिपेयर्ड थे। दूसरा वर्ब हो गया रिटेलिएटेड, उन्होंने रिटेलिएट किया। इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आया एंड। और रिटेलिएट कैसे किया, टाइमली किया। टाइमली, ये टाइम मैनर बता रहा है कि रिटेलिएट कैसे किया, टाइमली रिटेलिएट किया, सही टाइम पे रिटेलिएट किया, सही तरीके से समय पर किया। किस लिए किया, पर्पस क्या था रिटेलिएट करने का, इन्फिनेटिव फ्रेज बताएगा। टू पुश बैक करने के लिए। पुश बैक इन्फिनेटिव है, टू पुश बैक। पुश बैक किसको किया जा रहा है, अटैकर्स को, अटैकर हो गए पुश बैक के ऑब्जेक्ट। और फिर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल किलिंग, तो ऐसा करने में किल किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। किल किसको किया, मिलिटेंट्स को, न्यूमरल एडजेक्टिव 150। द मिलिट्री एंड द स्टेट, मिलिट्री और स्टेट ने हैव डेजिग्नेटेड, उन्होंने डेजिग्नेट किया है दीज मिलिटेंट्स, इन मिलिटेंट्स को। किसी को डेजिग्नेट करने का मतलब होता है उसको एक नाम दे देना, बता देना कि ये तो ये है। किसी को किसी रूप से नामित कर देना, बता देना कि ये तो ये है, इसका ये रोल है, ये करता है। डिक्लेयर कर दिया आपने किसी को कि वो ये है, ये होता है डेजिग्नेट करना। तो इन मिलिटेंट्स को डेजिग्नेट किया है मिलिट्री और स्टेट ने। क्या बोला है, बिलोंगिंग टू इंसर्जेंट ग्रुप्स, जो कि बिलोंग करते हैं इंसर्जेंट ग्रुप से, अभी मैंने आपको इंसर्जेंट ग्रुप्स बताया था। और द तहरीक तालिबान, इनसे वो बिलोंग करते हैं। एज, अब एज प्रेपोजिशन हमको बताएगी कि उन्होंने कैसे डेजिग्नेट किया है, क्या बताया है उनको। फितना अल हिंदुस्तान, ये बताया है कि ये लोग तो फितना अल हिंदुस्तान है, ये उनको डेजिग्नेशन दी है मिलिट्री और स्टेट ने। और ये फितना अल हिंदुस्तान क्या है, ये एक टर्म है, एक ऐसा शब्द है द गवर्नमेंट यूजेस, जिसको सरकार यूज करती है, क्लेमिंग, क्लेम करते हुए, दावा करते हुए, दैट की द मिलिटेंट्स, जो मिलिटेंट्स हैं, अलेजेडली, इन्होंने अलेजेडली मतलब कथित तौर पर, ऐसे प्रूफ नहीं है उनके पास, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कथित तौर पर, रिसीव सपोर्ट, इनको समर्थन मिलता है फ्रॉम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो भारत की खुफिया एजेंसीज हैं वहाँ से इनको समर्थन मिलता है, ऐसा दावा कर रहे हैं वो। ऐसा दावा करने के लिए वो ये टर्म यूज़ करते हैं, फितना अल हिंदुस्तान। तो अगर मोटा मोटा देखें तो मिलिट्री और स्टेट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैव डेजिग्नेटेड वर्ब, डेजिग्नेटेड के बाद डेजिग्नेट का ऑब्जेक्ट हो गया मिलिटेंट्स, और फिर ये बिलोंगिंग टू, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और फिर उसके बाद एज के बाद हमने एज का ऑब्जेक्ट बताया कि फितना अल हिंदुस्तान, ऐसे उनको उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है। फितना अल हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर आया है नाउन इन पोजीशन की एक टर्म है। कौन सी टर्म है, टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया कि वो टर्म जिसको गवर्नमेंट यूज़ करती है क्लेम करते हुए, फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये इसका क्लॉज हो गया कि ये टर्म कौन सी है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है क्लेम करते हुए। क्या क्लेम करते हुए, क्लेम का ऑब्जेक्ट फिर से क्लॉज आ गया है कि जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट सब्जेक्ट हो गया, वो रिसीव करते हैं, वर्ब हो गया, रिसीव क्या करते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सपोर्ट। कहाँ से सपोर्ट मिलती है, फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया कि इंडियन एजेंसीज, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज से मिलती है। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट एजेंसीज हो गया, एजेंसीज कैसी हैं, इंडियन इंटेलिजेंस। द मिलिटेंट्स टारगेटेड, जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने टारगेट किया, निशाना बनाया मल्टीपल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को। इंस्टॉलेशंस कुछ और नहीं है बल्कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी सरकारी अनुष्ठान है, सरकार के जो बिल्डिंग्स है, फैसिलिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाया इन देयर अटैक्स, अपने हमलों में, ऑन सैटरडे, जो उन्होंने किए थे शनिवार को। सो फार, अब तक, एडवर्बियल फ्रेज। अथॉरिटीज, जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, हैव कन्फर्म्ड, उन्होंने पुष्टि की है द डेथ ऑफ एटलीस्ट 17 पर्सनल, उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि 17 मौतें हुई है। पर्सनल यानी जो भी, मैंने आपको ये भी बताया है, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, टेक्निकल पर्सनल, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक फर्म के जो भी लोग हैं उनको पर्सनल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 17 पर्सनल है पुलिस के, मतलब पुलिसकर्मी, 17 तो पुलिसकर्मी। तो उन्होंने कंफर्म किया, अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है डेथ को, कि डेथ कितनी हुई है, 17 पर्सनल ऑफ पुलिस। फ्रंटियर कॉप्स पैरामिलिट्री है,
जो कि पुलिस और आर्मी से अलग है। ये आर्मी को प्रोटेक्ट करती है, बॉर्डर और ट्राइबल एरियाज़ में इनका काम होता है। फ्रंटियर कॉप्स के पर्सनल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और जो सुरक्षा बल है, ओवरऑल 17 की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती सेड, उन्होंने कहा, सेड ये आ गया वर्ब, क्या कहा, दैट अटैक्स, जो हमले हैं, वर कैरिड आउट, इनको कैरी आउट किया गया था, इनको अंजाम दिया गया था, बाय द आउटलॉर्ड BLA, आउटलॉर्ड BLA के द्वारा अंजाम दिया गया था। आउटलॉ किसे कहते हैं? कोई ऐसी चीज़ जिसको गैर कानूनी घोषित किया गया है उसको बोलेंगे वो आउटलॉर्ड है। आउटलॉर्ड, कोई ग्रुप अगर आउटलॉर्ड है मतलब गवर्नमेंट ने उसको उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया है कि कुछ वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी आउटलॉर्ड है मतलब उस पार्टी पर प्रतिबंधन लगाया हुआ है, वो गैर कानूनी घोषित किया हुआ है कुछ ना कुछ उसके अंदर, तो आउटलॉर्ड BLA विच ऑल्सो किल्ड, जिसने मारा था एटलीस्ट 31 सिविलियंस को इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में द सेनेट, जो सेनेट है, सेनेट एक अपर हाउस होता है एक तरह का, जहाँ पे लॉज वगैरह बनते हैं और जो भी नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिबेट होती है, कुछ अप्रूव या डिसअप्रूव करना होता है वहाँ पे किया जाता है। तो सेनेट ने यूनैनिमसली अडॉप्ट किया है, अपनाया है एक रेजोल्यूशन को, यानी एक उन्होंने फैसला लिया है कि हम ऐसा करेंगे, एक कुछ उन्होंने डिसीजन लिया है, कंडेम करते हुए, निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, आलोचना करते हुए द स्पेट ऑफ मिलिट्री अटैक्स, जो बहुत सारे मिलिट्री अटैक्स हुए हैं, इनकी श्रृंखला जो है, इनकी जो पूरी सीरीज़ है, ये अटैक्स कहाँ पे हुए हैं, जो बलूचिस्तान में हुए हैं, इनकी निंदा करते हुए उन्होंने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। जब कुछ लोग यूनैनिमसली कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सबने अग्री किया है। जैसे किसी प्रपोजल को सबने अप्रूव किया तो मैं बोलूँगा द प्रपोजल वॉज यूनैनिमसली अप्रूव्ड। कोई डिसीजन लिया गया सबकी सर्वसम्मति से तो बोलेंगे द डिसीजन वॉज टेकन यूनैनिमसली। तो उन्होंने यूनैनिमसली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन को कंडेम करते हुए, कंडेम पार्टिसिपल हो गया। द स्पेट, अच्छा अब यहाँ पे स्पेट देखो, स्पेट मतलब किसी भी चीज़ की एक सीरीज़ है, एक श्रृंखला है, उसको स्पेट बोलते हैं। बहुत सारे अटैक कहीं पर हो गए हैं, स्पेट ऑफ अटैक्स हो गया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, स्पेट ऑफ प्रोटेस्ट्स। या फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं कुछ दिनों के अंदर, तो अ स्पेट ऑफ अरेस्ट्स। बहुत सारी बॉम्बिंग्स हुई हैं, अ स्पेट ऑफ बॉम्बिंग्स। तो स्पेट मतलब एक जो झड़ी सी लग जाती है ना किसी भी चीज़ की, बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो जाती हैं एक तरह की, उसको स्पेट बोलते हैं। तो मिलिटेंट अटैक्स के स्पेट की यहाँ पर बात हो रही है। बलूचिस्तान बॉर्डरिंग, जिसके बॉर्डर पे है ईरान एंड अफगानिस्तान, इज होम, ये घर है किस चीज़ के लिए, टू अ लॉन्ग रनिंग, एक बहुत लंबे समय से चल रहे वायलेंट इंसर्जेंसी का। मतलब कि इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, जो भी हमने डिस्कस किया था, वो भी कैसा है, हिंसक विद्रोह। वायलेंट इंसर्जेंसी हम यहाँ पर बहुत देखते हैं जो कि लंबे समय से चल रही है बलूचिस्तान में, जिसकी सीमा किससे जुड़ी हुई है, ईरान से और अफगानिस्तान से। बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स, बलोच के जो विद्रोही समूह हैं, हैव प्रीवियसली, उन्होंने पहले कैरी आउट किया है, अंजाम दिया है, सेवरल यानी कई अटैक्स को टारगेटिंग, निशाना बनाते हुए द $60 बिलियन CPEC प्रोजेक्ट्स, CPEC प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते हुए उन्होंने कैरी आउट किया है कई सारे अटैक्स को। ये CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान के लिए रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में वगैरह वगैरह। इन 2025 में द BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उन्होंने जिम्मेदारी ली, फॉर द मार्च हाईजैकिंग ऑफ द जफार एक्सप्रेस ट्रेन। मार्च में जो हुई थी हाईजैकिंग एक जफार एक्सप्रेस ट्रेन की, उसकी हाईजैकिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, यानी बोला है हाँ वो हमने की थी। किलिंग, इस हाईजैकिंग ने किल कर दिया था 31 पीपल को, 31 लोगों को, एंड होल्डिंग हॉस्टेज, और हॉस्टेज होल्ड कर लिया था यानी बंदी बना लिया था, ओवर 300 पैसेंजर्स, 300 से भी ज़्यादा यात्रियों को हॉस्टेज बना लिया था, बंदी बना लिया था। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो लेसन्स यहाँ पर आते रहते हैं, इस तरह की क्लासेस को आप अटेंड करते रहेंगे और इंग्लिश को सीखते रहेंगे। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।